Hi guys, how are you? I hope you are doing well. I am Sarfraz and you are watching Digital IT Fixer. आज हम बात करने जा रहे हैं 3 कॉलम सेक्शन पे। लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने हेडर मेन्यू और अपना बैनर क्रिएट किया था। उसके बाद हमने 2 कॉलम सेक्शन यानी कि अबाउट अस सेक्शन रेडी किया था। आज हम रेडी करने जा रहे हैं अपना 3 कॉलम सेक्शन या 4 कॉलम सेक्शन। उसके लिए आपको अपने कोड में जाना है। लास्ट में हमें यहाँ पे कमेंट एक डाल देना है 3 कॉलन सेक्शन स्टार्टेड एंड उसके बाद एंडेड। अब इन कमेंट्स के बिटवीन मैंने अपना सेक्शन क्रिएट करना है। तो सेक्शन का नाम लेट्स सपोज मैं रख लेता हूँ इमेज गैलरी एंड इमेज गैलरी में मैं एक कंटेनर क्रिएट कर लेता हूँ और उसके अंदर एक मैं रो क्रिएट कर लेता हूँ और रो के अंदर मैं एक कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ कॉलम 1 या कॉलन 4 के नाम से मैं 3 सेक्शन अब क्रिएट करने जा रहा हूँ 1 2 एंड 3। राइट यहाँ पे अब मैं इमेज टैग डाल रहा हूँ और इमेज मैं देखता हूँ मैं कौन सी इमेज लगाऊँ। यहाँ पे मेरे पास एक जो इमेज पड़ी हुई है लेट्स सपोज इमेज ये क्लाइंट की इमेज है और इमेज और ये है हमारी वेब पी। तो यहाँ पे मैं इमेज स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी आपको वेब पी सेव करेंगे रिफ़्रेश करके पहले चेक करेंगे या यहाँ पे हमारे पास ये इमेज आ गई है। राइट इसी तरह हम यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस में यही इमेज डाल देंगे। अब ये देखें इमेज आपको बिल्कुल इस तरह से डिस्प्ले हो रही है। अब एक्चुअली आप देखिए मैंने रो यहाँ पे भी यूज़ की थी तो उसी रो की जो है वो CSS यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो रही है। इंस्पेक्ट करके आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पे देखें ये रो को डिस्प्ले फ्लैक्स लगा हुआ है इसीलिए ये मेरा सेक्शन ऑटोमेटिकली एक ही रो में आ गया यानी कि चाइल्ड सेक्शन एक ही रो में मेरे पास आ गए थे। अब यहाँ पे मुझे कॉलन डॉट 4 को विड्थ साइन करनी है डॉट कॉलन विड्थ साइन करनी है 100 डिवाइडेड बाई 3 तो ये राउंड अबाउट बनता है 33.33%। और यहाँ पे आप देखें अब ये मेरा ये सेक्शन आ गया। अगर मैं करूँ 30 दे दूँ इनको तो फिर भी आप देखिएगा रिज़ल्ट साइडों से स्पेस ले जाएगा। लेकिन मैं क्या करूँगा इक्वली इनको 100 पे डिवाइड करूँगा क्योंकि 100 विड्थ है मेरी स्क्रीन की और ये हर सेक्शन 33.33 जो है वो स्पेस ले लेगा। यहाँ पे इमेज का अगर आपने साइज़ कम करना है ज़्यादा करना है तो इमेज टैग को कॉल करेंगे डॉट कॉलन के अंदर और विड्थ मैंने इसकी कर दी 100%। चेक कर लेते हैं क्या सिनेरियो मिलता है। 100% पे इस तरह आ रही है। मैं करता हूँ जी 70%। इमेज बहुत बड़ी लग रही है तो मैं इमेजेस को स्मॉल कर लेता हूँ। इमेज स्मॉल हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि इमेज जो है वो सेंटर में आए इस सेक्शन के यानी कि किसके कॉलन 4 के सेंटर में आए। अभी आप देखें लेफ़्ट साइड पे है तो यहाँ पे मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और डिस्प्ले फ्लैक्स इसकी प्रॉपर्टी है वो लगेगी। और अब आप देखिएगा और लेट मी ओके सो हमें इसको बल्कि नहीं लगानी सॉरी हमें लगानी है ये डॉट कॉलन को यहाँ पे जी। अब देखिए इमेज हमारी सेंटर में आ गई। ये देखें कॉलन 4 की लेफ़्ट एंड राइट साइड पे स्पेस आ गई और इमेज हमारी सेंटर में डिस्प्ले हो रही है। राइट अब हम इसको अगर बॉर्डर लगाना चाहें तो बॉर्डर भी लगा सकते हैं। बॉर्डर लगाने के लिए सॉलिड बॉर्डर की टाइप्स हैं वो आगे देखेंगे 1 पिक्सल ग्रे तो ये आपके बॉर्डर भी लग जाएंगे। अगर मैं इसको 32 दे के और मार्जिन
10 पिक्सल दे दूँ तो अब हमारे पास स्पेसिंग आएगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं इमेज की अब इसको मैं कर देता हूँ ऐसे, ओके, इमेज को मैं 100% कर देता हूँ कि इमेज अब मेरी 100% रहे, ठीक है। तो ये हमारा एक सेक्शन क्रिएट हो गया और इसमें थोड़ा सा और इसको मज़ीद अभी डिज़ाइन करते हैं, जस्ट अ मोमेंट। अभी यहाँ पे मुझे एक इसके नीचे एक हेडिंग लगा देनी है H3, ठीक है। हेयर इज़ योगा सर्विस कर लेते हैं, योगा सर्विसेज, ठीक है जी। यहाँ पे ये अब आप देखिएगा कि योगा सर्विसेज यहाँ पे आ गई, इसको भी ठीक करते हैं, नो इशू। और यहाँ पे एक पी टैग लगा देंगे जिसमें हम कुछ अपना पैराग्राफ डाल देंगे, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी जिसको आप बोल सकते हैं। और यहाँ पे एक हम लिंक टैग डाल देंगे रीड मोर का। तो यहाँ पे इसको मैं सेव करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा, अब सारी चीज़ें ये यहाँ पे आ गई। क्यों? क्योंकि कॉर्नर LG को मैंने लगाया हुआ है डिस्प्ले फ्लैक्स। अगर मैं डिस्प्ले फ्लैक्स रिमूव करूँगा तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे डिस्प्ले फ्लैक्स भी चाहिए तो और मुझे ये चीज़ें अपनी रो में नहीं कॉलम में चाहिए तो आप यहाँ पे एक लगा दें फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके चेंज कर दूँगा कि मुझे फ्लैक्स भी चाहिए लेकिन मुझे जो कॉलम टू रो में चीज़ें हो गई मुझे दोबारा वो कॉलम में चाहिए, तो उसके लिए फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास ये इस तरह से अब डिस्प्ले हो रही हैं ये वाली मेरे पास इमेज आइटम या गैलरी आइटम, जिसमें एक इमेज आ रही है, एक हेडिंग आ रही है, एक पैराग्राफ आ रहा है, एक बटन आ रहा है। इसको मज़ीद डिज़ाइन करने की ट्राई करते हैं। अगर मैं इसकी विड्थ को थोड़ा कम कर दूं, मैं चाहूँगा कि लेफ़्ट राइट पे स्पेस ज़्यादा रहे और ये मेरी इमेज थोड़ी छोटी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आप देखें। और यहाँ पे स्पेस जो है वो मार्जिन जो 10 पिक्सल दिया था उसको आप 30 पिक्सल कर दें ताकि इनमें स्पेस ज़्यादा आ जाए। तो ये अब ज़्यादा बेटर लग रहा है बजाय कि इतनी बड़ी बड़ी इमेजेस शो हों। डिपेंड करता है क्लाइंट के डिज़ाइन पे। उसके बाद डॉट कॉलन में आप देखें कि इमेज एंड हेडिंग में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे हम H3 यूज़ कर रहे हैं या हम करते हैं मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, ठीक है। डॉट कॉलन और H3 मार्जिन बॉटम इसको भी 20 पिक्सल लेट्स सपोज दे देते हैं। तो अब देखें इनमें थोड़ी स्पेस भी आना शुरू हो गई है। इसके अलावा हम करते हैं मार्जिन लेफ़्ट आप 20 पिक्सल कर दें ताकि थोड़ा सा लेफ़्ट साइड से भी स्पेस बना रहे। अब मैं करता हूँ ये पी टैग को भी ऐसे कर देता हूँ और ये अब आप देखिएगा कि पी टैग में भी स्पेस आ गया। इसी तरह हम एक एंकर टैग को भी कर देते हैं। यहाँ आपने अगर सेम ये कोडिंग इम्प्लीमेंट करवानी है तो आप सेपरेटर लगा के यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं। सेव करेंगे एंड रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखें आप, ठीक है जी। तो ये अब हमारी एक इमेज गैलरी रेडी हो गई है, बहुत आउटस्टैंडिंग सी। इसके आज हम फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज करेंगे, जिसमें आपको फ़ॉन्ट स्टाइल अब देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र का फ़ॉन्ट है। आई थिंक मैंने आपको पहले भी ये फ़ॉन्ट लगाना बताया था, आज दोबारा इसको देख लेंगे, ठीक है। इसी तरह अब हमने क्या करना है, उस कोड को मल्टीपल टाइम दूसरे इमेज गैलरी वाले सेक्शन में भी पेस्ट कर देना। सिर्फ आपने सिंपल ये 3 लाइंस उठानी है, यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है। डमी कंटेंट अभी हम यूज़ कर रहे हैं, डेट्स वाई। तो अब आप देखिए हमारा ये 3 कॉलम सेक्शन, ये 2 कॉलम सेक्शन, ये 1 कॉलम सेक्शन था, ठीक है। तो इसी तरह आगे हम फुटर बनाएंगे, वो 4 कॉलम सेक्शन होगा। यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, बटन को थोड़ा डिज़ाइन करते हैं। कॉलन ए के अंदर जो बटन है उसका जो कलर है वो वाइट हो जाए। अभी हमारे पास कलर स्कीम हम खुद ही से यूज़ कर रहे हैं, तो जब मैं एक PSD के साथ काम करूँगा उसमें आपको कलर स्कीम भी बताऊँगा कैसे कैसे आपने यूज़ करनी है।
फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर जो है वो रेडियस हो जाएगा साइड से 20 पिक्सल। तो सेव करके रिफ़्रेश करते हैं। अभी आप देखें मेरे पास इस तरह से ये आ रहा है। पैडिंग देने की कोशिश करते हैं, पैडिंग, क्योंकि पैडिंग जो है वो इनर स्पेस होती है आपको पता है, और 20 पिक्सल पैडिंग दे के ट्राई करते हैं इसको करने की। ओके, यहाँ पे अब कुछ इस तरह से सेक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे हम टॉप बॉटम से 10 पिक्सल कर देते हैं और लेफ़्ट राइट से 20 पिक्सल कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास इस तरह से आ रहा है। इसका जो अंडरलाइन आ रही है उसको टेक्स्ट डेकोरेशन दे के नन कर देते हैं। यानी कि मैं इसमें आपको इस सीरीज़ में HTML CSS दोनों ही सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारा अंडरलाइन भी रिमूव होगी, और इसकी विड्थ थोड़ी कम कर लेते हैं। आपको पता है कि जो है ना बटन का साइज़ बहुत बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मज़ीद काम करनी है तो मज़ीद आप काम कर सकते हैं। रिफ़्रेश करें और टेक्स्ट लाइन को हम सेंटर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं। तो अब देखें आप, हमारा टेक्स्ट भी सेंटर लाइन हो गया है। इसमें लेफ़्ट राइट से थोड़ी सी ज़्यादा मार्जिन देने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ओके, सो यहाँ पे ये इस तरह से चीज़ आ रही है। विड्थ चलो आई थिंक इस तरह करके देख लेते हैं। ओके, दैट्स गुड। सो यहाँ पे टॉप बॉटम से मुझे 5 पिक्सल दे के कोशिश करता हूँ, क्योंकि बटन मेरा मुझे उस तरह से मज़ा नहीं आ रहा बटन को देखने का जो आना चाहिए। 5 पिक्सल करके देखता हूँ इसको मैं। और या फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा काम करना पड़ेगा, मुझे लग नहीं रहा कि ये ठीक है। तो इसको 16 कर देते हैं, क्योंकि सेक्शन के लिहाज से इमेज बटन जो है ना काफ़ी बड़ा लग रहा था, अब ये ज़बरदस्त लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास बहुत ही आउटस्टैंडिंग सा एक डिज़ाइन आ गया है। यहाँ पे अब मैं एक फ़ॉन्ट फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। यहाँ पे एक फ़ॉन्ट फैमिली हम कोई देख लेते हैं, मेरे पास पड़ी होंगी फ़ॉन्ट फैमिलीज़, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट या। सो यहाँ पे मेरे पास एक ये फ़ॉन्ट फैमिली पड़ी हुई है। इसकी एक फ़ाइल पड़ी है। ये फ़ाइल कहाँ से डाउनलोड करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। आपने ये फ़ाइल जो है ये फ़िलहाल एक फ़ॉन्ट के फ़ोल्डर में रख लेनी है। ये फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए आप गूगल पे जा सकते हैं, गूगल फ़ॉन्ट्स पे, और आपको जो भी फ़ॉन्ट पसंद है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट। थाउजेंड्स ऑफ या मिलियंस ऑफ फ़ॉन्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। लेट्स सपोज आपको रोबोटो चाहिए तो रोबोटो पे क्लिक करें और गेट फ़ॉन्ट करें और इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर लें। तो यहाँ से आप जो है ये फ़ॉन्ट फैमिली या फ़ॉन्ट जो है ना वो फ़ॉन्ट फैमिली की ये फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अब यही फ़ाइल को मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। इसको मैंने कट किया और कट करके मैंने अपने इस फ़ॉन्ट में डाल लिया। तो दोनों में से देख लेते हैं जो सी भी हमें सही रही वो हम यूज़ कर लेंगे। दोनों को यूज़ करने का वे बिल्कुल सेम ही है, लेकिन दोनों का डिज़ाइन थोड़ा चेंज होगा। इसका अपना डिज़ाइन होगा और रोबोटो जो फ़ॉन्ट है इसका अपना डिज़ाइन होगा। रोबोटो को यूज़ कर लेते हैं, रोबोटो हाइफन रेगुलर, और इसकी टाइप है TTF। क्या है? TTF फाइल। तो यहाँ पे अब मैं इसको लिंक कर लेता हूँ पहले। आई होप इसको पहले यहाँ पे इंपोर्ट सॉरी करना पड़ेगा, और इंपोर्ट करने के लिए CSS में आपको आना है, क्योंकि फ़ॉन्ट हम CSS में यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसीलिए हम फ़ॉन्ट भी CSS वाली फ़ाइल में इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना है आपने, और मैं इसका थोड़ा सा सिंटैक्स देख लूँ, मुझे काफ़ी टाइम हो गया है मैंने यूज़ नहीं किया। फ़ॉन्ट फाइल इंपोर्ट इनटू CSS। ओके, सो यहाँ पे आई होप वही होगा जो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। ओके, फ़ॉन्ट फेस, यस, ओके, फ़ॉन्ट फेस है, और इसको देख लेते हैं थोड़ा सा इसका सिंटैक्स। वेयर इज़ इट? या तो यहाँ पे फ़ॉन्ट फेस है और इसका यह URL भी है, बिल्कुल ठीक हो गया। सो यहाँ पे अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस कोड को जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे कोड को यहाँ पे कॉपी किया। इंपोर्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फ़ॉन्ट @फ़ॉन्ट फेस से यूज़ करेंगे। इसका नाम मैं लिख लेता हूँ रोबोटो, और इसका जो सोर्स है वो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा। वो कह रहा है कि सोर्स क्या है इस फ़ॉन्ट का। इनको मैं फ़िलहाल रिमूव कर रहा हूँ। फ़ॉन्ट फैमिली रोबोटो है, और जो सोर्स है वो मेरा है फ़ॉन्ट के अंदर। पहले मुझे वापस जाना पड़ेगा अपनी डायरेक्टरी में। तो फ़ॉन्ट्स देख लेते हैं, फ़ॉन्ट है कि फ़ॉन्ट्स है, फ़ॉन्ट है,
फ़ॉन्ट और यहाँ पे है रोबोटो रेगुलर डॉट TTF। तो यहाँ पे ये मेरा सोर्स आ गया, ठीक है, और ये मेरी फ़ॉन्ट फैमिली आ गई। यहाँ पे अब इस फ़ॉन्ट फैमिली को मैं यूज़ करूँगा अपने एंकर टैग में चेक करने के लिए कि ये काम कर भी रहा है कि नहीं, वर्किंग कर भी रही है कि नहीं। यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखें पहले हमारे पास फ़ॉन्ट का डिज़ाइन कैसा था और अब कैसा है, ये देखें। ये देखें यहाँ पे, ये देखें ये फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट डिज़ाइन कैसा है, और यहाँ पे ये फ़ॉन्ट डिज़ाइन चेंज हो गया कम्प्लीटली। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस रोबोटो को यहाँ पे भी डाल देता हूँ। अब आप देखिएगा कि ये जो हेडिंग है या जो टेक्स्ट है ये कैसे इसका डिज़ाइन चेंज होता है। अब देखें बहुत ही एक अट्रैक्टिव डिज़ाइन हमारा बनता जा रहा है, क्योंकि हर चीज़ प्रोफेशनली यूज़ कर रहे हैं और एक स्टैंडर्ड की यूज़ कर रहे हैं। तो हमारी जो 3 कॉलम सेक्शन है वो हमारा बिल्कुल बेस्ट वे से रेडी हो गया है, और इसका हमने फ़ॉन्ट भी चेंज कर लिया। अगर पूरी साइड का आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है तो जहाँ जो आपने स्टैरिक दिया हुआ है वहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। अब आप देखें अब आउटर्स का भी फ़ॉन्ट चेंज हो गया, यहाँ पे हेडिंग का भी चेंज हो गया, पैराग्राफ का भी, और हमारे मेन्यूज़ का भी। अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो तब आप देखिएगा ये डिफरेंस है, ठीक है। ये हमारा मैंने रिमूव किया है, यस ओके, नहीं या अब मैं इसको यहाँ पे देखें तो अब ये बहुत ही ब्राउज़र का बाय डिफ़ॉल्ट सा फ़ॉन्ट आ रहा है जो बिल्कुल ही अट्रैक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लगाऊंगा तो ये सारे का सारा जो है वो आउटस्टैंडिंग सा हो जाएगा एक काम। सेव करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे, ये देखें। तो बहुत ही इजी है कोई भी फ़ॉन्ट लगाना। तो आई होप आज के लिए इतना है, इज़ इट इनफ टुडे फॉर टुडे। सो वी विल डिस्कस नेक्स्ट सेक्शन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर।